और तुमने क्या किया, पहले तो उसकी पीठ में चाकू मारा, फिर उसके सीने पे चाकू मारा। अगर दम है तो रिटर्न करके दिखा देना। वो पॉसिबल ही नहीं है, रिटर्न कोई कर सकता है किसी के समय नहीं, पे। ये तुम जो वापस क्वेश्चन मार्क लोग लगाते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, अगर किसी के पास दम है तो उसका टाइम लौटा के दिखा देना, तो हम लोग वीडियो बनाना छोड़ देंगे चैनल पर काम। आज की वीडियो में मैं कुछ बताने वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ बहुत बड़ी बात करूंगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ चीटर्स पे बात करेंगे, जिन्होंने एक्चुअली में रिलेशनशिप में किसी के साथ चीटिंग की है। वो रियल चीटर्स, मतलब वो चीटर्स कैसे हुए कि जब सामने वाला उनका पार्टनर उनके लिए जेन्युइन तरीके से खड़ा था, उनको अपनाने के लिए, उनको अपने साथ पूरी लाइफ के रखने के लिए, और वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई एक्सक्यूज देके उसको छोड़कर किसी और के साथ चले गए या कहीं भी चले गए, किसी भी वजह से उसको छोड़ के चले गए। ये वीडियो चीटर्स को 100% चुभेगा, बिल्कुल चुभेगा। अगर आपने धोखा खाया है और जिससे धोखा खाया है उसको ये वीडियो शेयर कर दिया, तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि वो 2-3 मिनट बाद ये वीडियो को छोड़ के चला जाएगा। अगर वो देख भी लिया बीच तक, तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं बहुत कम ही लोग होंगे जो चीटिंग करने के बाद इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वो भी देखेंगे तो हम लोग को गाली ही देंगे, मैं निश्चित बता रहा हूं। लेकिन वो जो सच में चीटर है ना, वो लास्ट तक इस वीडियो को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच सुनना कोई चाहता नहीं। सबको पता है कि मरना है मुझे एक दिन, लेकिन सबने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और लोग कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे। वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छा करके मरना चाहते हो या जब आप उस चीज को फील करोगे ना कि नहीं मुझे एक दिन मरना है, तो मैं जब इस चीज को एक्चुअली में आप महसूस करोगे तो आप कभी गलत नहीं करोगे। राइट। ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए ये मोटिवेशन है, ये लाइन हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करती है। यहाँ पे हम लोग चीटर्स की बात करेंगे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में किसी के साथ रहे हैं और खूब बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, और जब निभाने की बारी आती है तो 9 तो 11 हो जाते हैं वहां से। आप वादे की बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है। वादे बहुत सारे होते हैं, ठीक, लेकिन आप एक वादा भी आप रिलेशनशिप में कर रहे हो तो वो आप किसी को उम्मीद दिला रहे हो, ठीक है। आप एक बार करो चाहे 10 बार करो, उम्मीद भी दिला रहे हो और ट्रस्ट भी। बिल्कुल। जब ये चीटर्स रिलेशनशिप में रहते हैं, या तुम जो चीटर हो रिलेशनशिप में थे, तुमने वादे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे कि मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, मरते दम तक साथ रहेंगे, 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, ठीक है। तुमने वादे तो बहुत किए, और तुम लास्ट में क्या किए, उसको छोड़ के किसी और के साथ चले गए। तुम शादी किए, तुम ये भी एक्सक्यूज देते हो कि नहीं मेरी शादी लग गई, मेरी मजबूरी थी। वो तुम्हारी अपनी ऑन प्रॉब्लम थी ना, वो एक्सक्यूज मत दो। तुमने जो सामने वाले से कहा, सामने वाला तुम्हारी बातों को सुन के खड़ा था कि नहीं, और यही नहीं, तुम सामने वाले को ही गलत ठहरा रहे हो। जो इंसान तुम्हारे लिए जेन्युइन था, वो तुम्हारे लिए खड़ा था पूरी लाइफ टाइम के लिए, और तुम उसी को गलत ठहरा रहे हो। ये भी हम लोग मैक्सिमम केस में देखे हैं। और इशू भी क्या दे रहे हो कि घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हारी इशू भी है, तुम्हारी दिक्कत भी है कि मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है, और तुम उस ब्रेकअप का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हो कि नहीं तुम्हारी वजह से ब्रेकअप हुआ। वजह क्या है कि तुम समय पे सक्सेसफुल नहीं हुए। लोग कुछ भी नहीं होता है, फैमिली उसी इशू बताते हैं और फिर तुम सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस से क्या मतलब है, सामने वाले का सक्सेस से क्या मतलब है। मैं कह रहा हूं अगर वो सक्सेस भी होता और तुम्हारी फैमिली नहीं मानती तब भी, और वो कहता कि नहीं मैं फैमिली की मर्जी से करूंगा, तब भी वो दोषी होता कि तुम मेरे साथ भाग के नहीं गए। भगाना किसी को ये सही चीज नहीं है। जेन्युइन पर्सन तो ये कभी नहीं, वो कभी समझदार पर्सन कर ही नहीं सकता, चाहे जो भी हो जाए। चलो मान लिया कि सामने वाला सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है, उसकी एक कमजोरी रही होगी, लेकिन वो खड़ा तो था ना तुम्हारे लिए। वो तुमसे तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने के लिए खड़ा था ना, उसको समय देना चाहिए था। चलो तुम्हारे पास समय नहीं था, अब तुम कह रहे हो कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। तो फिर तुम वादा कैसे किए कि मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, जाऊंगी या जाऊंगा, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कैसे वादा कर लिए। तुम देख लेते शुरू में कि मेरी फैमिली
कैसी है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मेरी फैमिली मेरे रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। अगर नहीं करती, चलो मान लेता हूँ कि वो टाइमली नहीं, तुमको दिख रहा था कि वो टाइमली सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो तुम्हारा और उसका टाइमिंग मैच नहीं करेगा, तुम्हारे घर वाले जल्दी से तुम्हारी शादी कर देंगे या जो भी मैटर रहा होगा तुम्हारा, तो तुम यही चीज क्लियर कर देते कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या कर सकती। तुम ये काम कब कर रहे हो, जब तीसरा कोई तुम्हारी जिंदगी में आ जा रहा है तब। ये भी हम लोग मैक्सिमम केस में देखे हैं। ये हर केस में होता है। मैं पूछ रहा हूं क्यों? ऑप्शन नहीं था, सिंपल से बात है। नहीं, ये जो ब्रेकअप है, जो ब्रेकअप तुम कर रहे हो सामने वाले से, उसको गलत ठहरा के कि मैं सही हूं तुम गलत हो, तुम्हें आज कैसे इतना नॉलेज हो गया कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी या मेरी फैमिली मेरे लिए सही सोचती, मेरी फैमिली मुझे पाल पोस कर बड़ा की है, मुझे उसके लिए पहले सोचना होगा, बाद में। यही चीज तुम मुझसे पहले कहते थे कि देखो भाई मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती थी या दे सकता था, और मैं अपनी फैमिली वाला हूं, मैं फैमिली वाली ही करूंगी, तुम्हारे साथ बस मजा लेने के लिए आया है, मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं हूं। आई एम नॉट सीरियस अबाउट यू, आई एम नॉट सीरियस अबाउट योर फीलिंग्स, आई एम नॉट सीरियस अबाउट योर इमोशंस। तो वही बात है कि ऐसे लोग के साथ जुड़ना कौन चाहेगा, वो तो उसको दिख जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम ऐसा शुरू में कह देते तो जो लेवल तुमको चाह रहा था ना उस इंसान से, जो इमोशंस तुम उससे चाह रहे थे, जो प्राइवेसी, जो वांट्स उससे रख रहे थे, वो तुमको वो नहीं देता। वो 100% गारंटी है, कोई बेवकूफी होगा वो देगा। जिनको कभी मिला ही नहीं है रिलेशनशिप, हो सकता है वो कर सकता है। वैसे ही लोग को तो फंसाते हैं लोग, 17-18 नॉलेज है नहीं, कुछ भी बुलशिट फेंक रहे हैं तो वो लोग उठा ले रहे हैं। अरे यार, यहाँ तो कंपटीशन भी तो हाई है। एक के पीछे 4-4 लोग हैं। यहाँ पे हुस्न वालों का तांता लगा हुआ है और खूबसूरत चेहरे के पीछे भागने वाले सब पड़े हुए हैं। मतलब पीछे क्या है कुछ नहीं पता, कुत्तों वाला हाल है सबका, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो जहाँ कुत्तों वाला हाल है वहाँ चीटिंग तो होगी, वो 100 में 100 चीटिंग होगी नहीं, तुम्हारी गेम बजा देंगे लोग, तुम्हारा वो हाल करेंगे ना कि तुम कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तुम्हारा वो दशा होगा। पड़े हुए हैं, आप भी देख सकते हो, बहुत सारे लोग जब छोड़ के जाते हैं तो कहोगे लो हुआ क्या भाई ये। हाँ, घर वालों से बात करने में तो तुम्हारी फटती है, ठीक है, तुम्हारी टांगें हिल जाती हैं, घर वाले कस के डांट देंगे, तुम्हारा वहीं भी बाथरूम निकल जाएगा। और तुम रिलेशनशिप में थे तो लंबे लंबे वादे ठोक रहे थे सामने वाले से कि हम तुम्हारे साथ मरते दम तक रहेंगे, 7 जन्मों तक रहेंगे। अभी अपने जन्म का तो पता नहीं, इस जन्म का कहाँ जाएंगे हम। और ये चीज लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। हाँ, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। लड़के तो थोड़ा वो होते हैं, फ्री माइंड टाइप के होते हैं कि वो घर वालों से कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन लड़कियों का समझ में नहीं आता कि जब पता है कि हम एक पट्टे में बंधे हुए हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं। ये चीज गलत ना है, आप किसी को उम्मीद दे रहे हो, ठीक है। ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाता कि भावनाओं में बस झूठा वादा किसी से करो, और तुम्हारा ये झूठा वादा, तुम्हारे ये झूठ, मैं कह रहा हूं 100 झूठ नहीं, 10 झूठ नहीं, एक झूठ जो वादा तुमने किया वो झूठी था, किसी की जिंदगी को स्पॉइल कर सकता है या स्पॉइल कर रहा है। वो तो वो एक टाइम के लिए हिल जाएगा ना। और मैं कह रहा हूं कि तुम नहीं निभा सकते थे तो तुम बोल देते कि मैं तुमसे नहीं निभा सकता। तुम झूठे झूठे वादे करके किसी की जिंदगी को उम्मीद दिला के फिर उसकी पूरी जिंदगी को ऐसे कंडीशन में ले जाके खड़ा कर दो कि वो भी सोचे कि यार मैं कहाँ गलत हूँ, मैं खड़ा हूँ उसके लिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी मैं गलत हूँ। तुम्हारे जैसे चीटर्स के लिए एक सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, सुन नहीं पाओगे, तुम्हारी कान फट के खून आने लगेगा, लेकिन सुन, जिसके पास हिम्मत है वही सुन सकता है कि तुम रिलेशनशिप ना सिर्फ मजा लेने के लिए बनाए थे। जो तुम टाइम में खाली थे, उस टाइम में तुमको कंपनी की जरूरत थी किसी के, तुम एकदम खाली बैठे हुए थे, तुमसे अकेलापन सहा नहीं जा रहा था, तुम्हें किसी की कंपनी चाह रही थी, तुम्हें किसी का सपोर्ट चाह रहा था, ठीक है। तुमने वादों पे वादे ठोक दिए, ठीक है। अब वो इंसान अपनी जिंदगी में कहाँ पर खड़ा है, हो सकता है वो करियर बना रहा हो सकता है कोई उसका लाइफ का करियर का इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा हो, और तुम उस टाइम में उसके साथ ऐसा कर दो, वो उठने के बजाय उसका दोगुना वो नीचे गिर जाए। तुम ये कर रहे हो, जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में थे
या वो तुम्हारा एक्स था और तुम्हारे लिए वो खड़ा था शादी करने के लिए, पूरी लाइफ अपने साथ रखने के लिए वो तुमसे समय मांग रहा था या तुमसे तुम्हारा साथ मांग रहा था, और तुमने उसे ही गलत ठहराया या नहीं ठहराया और तुम उसे छोड़ के किसी तीसरे इंसान के साथ चले गए, उसकी ज़िंदगी को तुमने एक टाइम के लिए वीरान कर दिया, ठीक है। तो तुमने अगर ऐसा किया तो तुमसे ज़्यादा घटिया, वाहियात, दो कौड़ी का गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तुम ब्रेकअप तो कर ही रहे हो, अगला को गलत भी साबित कर रहे हो, और तुम कर क्या रहे हो, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है, अपने जितने भी रिलेटिव है, उनसे अपनी बातें बतला रहे हो और वहां से वो चीज अर्न कर रहे हो कि भाई तुम सही हो। तुम कर क्या रहे हो? इससे होगा क्या? मैं पूछ रहा हूँ, इससे होगा क्या? तुम्हारे रिलेटिव्स या तुम्हारे जो क्लोज हैं, जानने वाले, वो तुमको कह भी रहा है कि नहीं नहीं तुम सही है हो भाई, तुम्हें अपने मम्मी पापा की सुननी चाहिए, तुम्हें अपनी फैमिली की सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, तो तुम शुरू में ही चले जाते ना, क्यों उसकी जिंदगी को जलाए? ठीक है, अब ये सुनो कि तुम उनका अप्रिसिएशन तो पा ले रहे हो कि नहीं मैं सही थी, वो मेरी जिंदगी से चला गया तो बिल्कुल सही हुआ, या मैं सही था, कुछ भी, लेकिन मेरे भाई आम को सेव कहने से वो सेव नहीं हो जाता। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी बनता है, अब जिसको भी जिस भी सिनेरियो में रह रहे हो, जो भी बातें बोल रहे हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि आप अपने आप को सही प्रूव कर रहे हो, लेकिन उसकी क्या इंपॉर्टेंट थी, या वो कहां सही था, या जो सुन रहा है उसके बारे में 1% भी इंफॉर्मेशन है क्या उनके पास? 1% या 0.0 वो तो उनको अप्रिसिएशन पाना है उनसे, जिनको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, जो चीटर्स हैं, जो तुम हो, जो तुम गद्दार हो, जिनको बता रहे हो अपनी कंडीशन ना, तो वो तो तुमको सही साबित करेंगे, ठीक है। तुम उनको अपना निगेटिव चीज़ तो बताओगे नहीं, निगेटिव को भी पॉजिटिव करके बताओगे तो उसमें वो अपना और पॉजिटिव ऐड कर देगा, तो वो तुमको अप्रिसिएशन तो मिलेगा। और ऐसे ही तुम जिंदगी भर करते रहो, ठीक है। और जिसके साथ जाओगे ना, तो ये नहीं है कि तुम्हारी जो है फितरत बदल जाएगी, तुम वहां भी जाके घटिया थे और आज घटिया हो, वहां पे भी घटिया ही रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारे कैरेक्टर पे घटिया का दाग लग चुका है, क्योंकि तुमने एक इंसान की जिंदगी को एकदम तहस नहस कर दिया। अब ये भी सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ तुम्हारा बैंड बजाना। एक इंसान ने तुम्हारे पे ट्रस्ट किया, तुम्हारे पे बिलीव किया, तुम्हें अपना सबसे जरूरी जो चीज दिया वो पता है क्या है? अपना समय दिया, अपनी इमोशंस दिए, अपनी फीलिंग्स दी, ठीक है। पैसा वैसा जो तुम्हारे पे खर्च हुआ उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पैसे तो गए, पैसे आ जाएंगे, ठीक है। पैसे तो लोग भिखारी को भी दे देते हैं, ठीक है। वो तुम्हारे पे खर्च कर दिया तो वो ये समझ के समझ लेगा कि मैंने दान कर दिया किसी भिखारी को, ठीक है। लेकिन जो उसका सबसे कीमती चीज था उसका समय। और लोग पूछते हैं कि तुमने किया क्या है? बिल्कुल सही बात है। फिर तुम कहोगे कि तुमने किया क्या है, लेकिन उसने क्या किया? अपना कीमती समय दिया, अपना इमोशंस दिया, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनी फीलिंग्स दी तुमको। और तुमने क्या किया? पहले तो उसकी पीठ में चाकू मारा, फिर उसके सीने पे चाकू मारा। अगर दम है तो रिटर्न करके दिखा देना। वो पॉसिबल ही नहीं है, रिटर्न कोई कर सकता है किसी के समय पे। ये क्वेश्चन मार्क लोग लगाते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। अगर किसी के पास दम है तो उसका टाइम लौटा के दिखा देना, तो हम लोग वीडियो बनाना छोड़ देंगे, चैनल पर काम करना। ये पॉसिबल, ये प्रकृति के नियम में ही नहीं है, ठीक है। टाइम छोड़ो, आप किसी के इमोशंस, वो जो परेशान है, आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते जाके, इतना तुम्हारे पास करने के सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। चलो, तुमने जो किया सो किया, ठीक है। तुमने अपना लेवल दिखा दिया, तुमको जो करना था तुमने कर लिया। अभी कहानी खत्म नहीं है मेरे दोस्त। जो तुमने गलती की है, अब तुम उसको गलती मत मानो। मैं बार बार कह रहा हूं कि आम को सेव करने से वो सेव नहीं हो जाएगा, वो आम ही रहेगा। तो जो तुमने गलती की है, तुम उसको गलती मत मानो, ठीक है। तुम उसको सही ही मानो कि नहीं तुमने सही किया है, तो ठीक है। लेकिन ऊपर बैठा सब कोई देख रहा है, वो तुम मत डिसाइड करो। तुम्हारी नियति, तुम्हारा समय जो तुमने किया है ना, वो तुमको सूद और ब्याज सहित तुमको लौटाएगा। कब लौटाएगा इसका टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन एक दिन अच्छे से लौटाएगा तुमको, ठीक है। वो तुमको परोस के तुमको मिलेगा, और उस टाइम तुम किसी को क्लेम भी या ब्लेम भी नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। आज तो ब्रेकअप किया तुमने तो उसको क्लेम कर दिया गलत करके, कोई बात नहीं। दुनिया में हर चीज जो गलत कर रहा है इंसान,
उसको हर लेवल पर रिटर्न होके मिलता है, ठीक है। वो दिखता नहीं, लेकिन उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि इंसान जब मरने लगता है ना, मृत्यु के समय उसको सबसे पहले अपना बुरा कर्म याद आता है। एक बात याद रखना, यही सच है, इस संसार का सच है कि मृत्यु के समय इंसान को सबसे पहले अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि उस समय उसको सबसे ज्यादा अपने अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। इसी तरह जब इंसान का बुरा कर्म उसके पे बरसता है ना, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, मैंने क्या गलती की थी। अब ये भी सुनो जो मैं बता रहा हूं कि इंसान का बुरा कर्म उसको ऐसे ढूंढता है, सबसे पहले उसको ऐसे ढूंढता है जैसे बछड़ा 100 गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है। तो इंसान का बुरा कर्म इतना तीव्र होता है, और अच्छा कर्म भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तुम अभी अच्छे हो, तुम्हारा अभी कोई कंडीशन खराब नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है, वो तुमने शुरू में कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ अभी अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये बात जान जाओ। हम लोगों का क्या पर्सपेक्टिव रहा, हम लोगों ने वीडियो में शेयर कर दिया चीटर्स पर। आप क्या सोचते हैं? चीटर्स के लिए आप हमें मैसेज जरूर करें, और कमेंट भी कर सकते हैं आप हमें, और अपनी प्रॉब्लम्स को हमारा इंस्टाग्राम पेज डिस्कशन एक क्रांति पे भेजें, हम उस प्रॉब्लम पे वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।